सब्सक्राइब करें हमारे इस YouTube चैनल को और इस बेल आइकन को दबाएं ताकि आप हमारे स्टॉक मार्केट रिलेटेड वीडियो सबसे पहले देख सकें। नमस्कार दोस्तों, मैं विजय शर्मा स्वागत करता हूं आपका हमारे इस YouTube चैनल बेसिक टू बेमिसाल पे। जैसा कि हमने इससे पहले वीडियोज़ जो बनाए हैं, आप चाहिए तो हमारे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए हुए हैं, वो डिस्क्रिप्शन में जाके हमारे ओल्ड वीडियोज़ जो है वो ज़रूर देखिए, जो कि मैंने बनाया हुआ है आपके सेविंग के ऊपर, आपके इन्वेस्टमेंट के ऊपर और आपके इन्वेस्टमेंट को कैसे प्रोटेक्ट करें उसके ऊपर। ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है और आज से मैं शुरू करने जा रहा हूँ स्टॉक मार्केट के रिलेटेड बेसिक इन्फॉर्मेशंस। मार्केट में इंटर करने से पहले मैं आपको कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो मार्केट में यूज़ तो होते हैं नॉर्मली, लेकिन हम प्रॉपर वे में उसको फॉलो नहीं कर पाते हैं। उसी चीज़ को मैं कोशिश करूँगा कि आपको एकदम से सिंपल लैंग्वेज में आपको समझा पाऊँ और ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। उसके बाद से मैं नेक्स्ट वीडियो जो बनेगा वो आपको प्रॉपर वे में बेसिक मार्केट इन्फॉर्मेशन शेयर करूँगा। तो आप कोशिश कीजिए कि जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें और हमारे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो मिल सके। आपको मैं कुछ वर्ड्स बताना चाहूँगा जो मार्केट में नॉर्मली यूज़ होता है, जैसे कि थिंक पॉजिटिव। मार्केट में वर्ड होता है ऐसे यूज़, थिंक पॉजिटिव। उसके बाद आता है नो फियर नो ग्रीड। दैट्स राइट, एब्सोल्युटली वी हैव टू फॉलो नो फियर नो ग्रीड। डिसिप्लिन ट्रेडिंग, येस ऑब्वियसली डिसिप्लिन होनी चाहिए ट्रेडिंग में। इमोशनलेस, हमें जो है बिना इमोशंस के, हमें किसी इमोशंस पे आके ट्रेड करने की ज़रूरत नहीं है। अगर हमें स्टॉप लॉस हो रहा है, स्टॉप लॉस लग रहा है तो हमें स्टॉप लॉस फॉलो करना चाहिए। उसके बाद में आता है आपको सिस्टमेटिकली मतलब आपका फोकस क्लियर होना चाहिए कि आपको करना क्या है नहीं है। आप सिस्टमेटिकली करें, जो टारगेट दिया गया है, जो स्टॉप लॉस है, जो बाइंग रेट है, उस पर सिस्टमेटिकली ट्रेड करें। फॉलो द ट्रेंड, रूल्स को जो है वो निफ्टी, अगर समझो फॉर एग्जांपल निफ्टी जा रही है, निफ्टी बुलिश साइड में है और आप स्टॉक शॉर्ट करके जा रहे हैं या फिर ऑप्शन शॉर्ट करके जा रहे हैं, तो वो मतलब नहीं है। वो भी आपको ट्रेंड जो है वो फॉलो होना ज़रूरी है कि मार्केट किस दिशा में जा रही है। अगर आप मार्केट की दिशा को देखें तो उसके हिसाब से आपको काम करना चाहिए कि मार्केट जिस दिशा में है वो दिशा आपकी होनी चाहिए। इसमें मैं एक चीज़ और बोल सकता हूँ कि देयर इज़ ओनली वन साइड इन स्टॉक मार्केट, इट इज़ नॉट अ बुल साइड और बेयर साइड, इट इज़ द राइट साइड। यानी जो ट्रेंड है उसको फॉलो करना ज़रूरी है। अगर आप ट्रेंड फॉलो नहीं करोगे तो दिक्कत आ सकती है। उसके बाद में आता है आपको रूल बेस्ड ट्रेडिंग। मार्केट में कुछ ऐसे रूल्स है जो आपको फॉलो करने चाहिए। वो मैं आगे आपको जो कुछ नेक्स्ट स्लाइड है उसमें कुछ स्टोरी के साथ में समझाने की कोशिश करूँगा कि क्या रूल्स होते हैं। अगर वो सारे रूल्स फॉलो करोगे तो काफ़ी अच्छा पैसा बना सकते हैं हम इस मार्केट से। नो लिवरेज, इसमें हम लोगों को मार्केट में एक्चुअल में लिवरेज लेने की ज़रूरत नहीं है, लिवरेज नहीं लेने चाहिए और ओवर लिवरेज तो लेना ही नहीं चाहिए। मैं आपको कुछ वीडियोस में जो है ना कुछ इमेज के साथ में आपको समझाने की कोशिश करूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। शायद वीडियो ज़्यादा बड़ा नहीं हो, इसके लिए मैं थोड़ा सा फास्ट जाने की कोशिश करूँगा, बट इसमें मैंने क्योंकि इमेज रखा है तो आप इमेज के थ्रू आप ज़्यादा से ज़्यादा समझ सकते हो। वैसे भी आप इमेज देख के तो इतना तो पता लग गया होगा कि ये चक्रव्यूह की बात करने जा रहा हूँ मैं, जो कि महाभारत का एक बहुत ही बड़ा पार्ट है जो पांडवों के लिए रखा गया था। बट इसमें जो पार्टिसिपेट किया था वो था अभिमन्यु। अगर चक्रव्यूह की बात आती है तो अभिमन्यु की बात ना करे, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। और इससे हमें क्या सीख मिलती है मैं आपको बताता हूँ। क्योंकि अभिमन्यु जो है, अभिमन्यु को एंट्री पता था कि मुझे इस चक्रव्यूह में इंटर कैसे करना है। वैसे ही हमें क्या, किसी को भी मार्केट में आना कोई बड़ी बात नहीं है। मार्केट में आना कोई बड़ी बात नहीं है, मार्केट में कोई भी आ सकता है, लेकिन आपको एग्ज़िट करना ज़्यादा ज़रूरी होना चाहिए कि आपको एग्ज़िट कब करना है। ये सबसे मेन पार्ट है। अगर आपको एग्ज़िट समझ में आ गया मार्केट से तो आप पैसे बना सकते हो। जैसे कि अभिमन्यु को पता था, एंट्री पता था, लेकिन एग्ज़िट पता नहीं था, तो उसका क्या हाल हुआ आपने देखा। तो मैं ये बोलूँगा कि मार्केट में हाउ टू एग्ज़िट बिफोर एंटरिंग द मार्केट,
इट्स अ मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। तो ये बहुत ज़रूरी है। तो आपको पता होना चाहिए कि मार्केट में मुझे कब निकलना चाहिए, कब नहीं निकलना चाहिए। एंट्री पॉइंट है तो उसके हिसाब से आपका जो है एग्ज़िट पॉइंट डिसाइड होना चाहिए। अगर वो डिसाइड नहीं होता है तो फिर आपके लिए मुश्किल खड़ी हो सकती है। इसका एक डिसिप्लिन पार्ट भी है जो कि मैं एक इमेज के थ्रू आपको शो। ये इमेज देखते ही आप समझ गए होंगे कि गुरु द्रोणाचार्य जो है वो पांडवों की परीक्षा ले रहे थे। तो जब भी उन्होंने धनुर्विद्या सिखाई तो पांडवों को लेके गए एक जंगल में, और वहाँ पे एक लकड़ी की चिड़िया जो है वो पेड़ पे रखा, और पेड़ पे रखने के बाद में सबको बोला गया कि आपको ये चिड़िया की आँख पे जो है निशाना लगाना है। कहाँ निशाना लगाना है? चिड़िया की आँख पे निशाना लगाना है। अब सबसे पहले युधिष्ठिर आए तो गुरु द्रोणाचार्य ने पूछा, बोला कि ठीक है निशाना लगाओ। तो युधिष्ठिर जैसे बाण उठाया, निशाना लगाया, तो गुरुजी ने पूछा, अच्छा बताओ युधिष्ठिर तुमको क्या दिख रहा है? तो युधिष्ठिर ने बोला, गुरुजी मुझे चिड़िया दिख रही है। गुरुजी ने पूछा और क्या दिख रहा है? बोला मुझे गुरुजी मुझे पेड़ दिख रहा है। और क्या दिख रहा है? गुरुजी मुझे आसमान दिख रहा है। गुरुजी ने बोला ठीक है बैठ जाओ। फिर वापस उनके बचे जो भाई थे उनको भी बुलाया। फिर भीम आए, भीम ने भी देखा, भीम को भी वैसा ही सब दिखा जो युधिष्ठिर ने बताया था। उसके बाद में आते हैं लास्ट में अर्जुन। जब अर्जुन से पूछा गया कि अर्जुन तुम्हें क्या दिख रहा है, तो अर्जुन ने बोला गुरुदेव मुझे तो चिड़िया की आँख दिख रही है। गुरुजी ने वापस पूछा, अर्जुन सोच के बताओ और कुछ दिख रहा है? तो बोला नहीं गुरुजी मुझे तो सिर्फ चिड़िया की आँख दिख रही है। गुरुजी ने वापस पूछा और कुछ दिख रहा है? बोला नहीं गुरुजी मुझे तो सिर्फ चिड़िया की आँख दिख रही है। गुरुजी ने बोला कि अर्जुन मैं तुम्हारा गुरु तुम्हारे सामने खड़ा हूँ, तुम्हारे पास खड़ा हूँ, अब बताओ कि तुम्हें क्या दिख रहा है? अर्जुन ने सीधा कहा, गुरुजी आज तो मुझे आप भी नहीं दिख रहे हो, मुझे सिर्फ चिड़िया की आँख दिखाई दे रही है। क्यों? क्योंकि अर्जुन का फोकस क्लियर था। अर्जुन का फोकस क्लियर था, अर्जुन का गोल क्लियर था। क्योंकि उनके गुरुजी ने जो है बताया था कि चिड़िया के आँख पे जो है निशाना लगाना है। तो जब उनका गोल क्लियर था तो इसके लिए उनका टारगेट जो है वो अचीव हो गया, रिजल्ट मिला और चिड़िया की आँख पे निशाना सा। आपको मैं नेक्स्ट स्लाइड में लेना चाहूँगा, ले जाता हूँ। जैसे रूल बेस, अभी रूल बेस में क्या है, जैसे मैंने बताया कि लीवरेज नहीं लेने की बात करी थी मैंने। तो मार्केट में क्या होता है कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोग लीवरेज लेते हैं। अभी लीवरेज मतलब क्या, किसी के पास लाख रुपया है तो वो सोचते हैं मैं 10 लाख में ट्रेडिंग करूँ। आप यहाँ पे देख सकते हो, लाइव स्टोरी है, लाइव इमेज है आपके सामने कि जब कौरव और पांडव में शतरंज का गेम हो रहा था तो वहाँ पे पांडव सब कुछ धीरे 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 करके हार गए। इनफैक्ट उन्होंने वो सारा राजपाट हार गए, और सामने उन्होंने अपनी वाइफ को पांडव अपनी वाइफ को भी हार गए। कहने का मतलब कि मार्केट में जो है ना लिवरेज लेने की ज़रूरत नहीं है। आपके पास जितना पैसा है आप उतने में काम कीजिए, नहीं तो आपका जो हाल है वो बहुत बुरा होगा। इसलिए मार्केट में मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि आप लिवरेज ना ले तो अच्छा है, और ज़्यादा तो ले ही नहीं। एक लिमिटेशन है, अगर उसके हिसाब से काम करे तो ठीक है, नहीं तो ज़्यादा लिवरेज लेने की ज़रूरत नहीं है। दूसरा जो इमेज है वो आप देख रहे होंगे, ये दुर्योधन है। महाभारत नहीं हो सकता था अगर ये चाहते तो ये भी तुम दुर्योधन अगर चाहता तो महाभारत होने की ज़रूरत भी नहीं थी। क्योंकि पूरा राजपाट लेने के बाद में जब पांडव को बताया गया कि तुम अब इस राज को छोड़ के चले जाओ, तो श्री कृष्ण जी ने एक बार रिक्वेस्ट करा दुर्योधन से और बोला कि ऐसा करो, 5 भाई है तो एटलीस्ट 5 राज्य दे दो, और सब तो तुम्हारा ही है। लेकिन इनके पास क्या था? लालच था कि नहीं यार मैं क्यों दूँ ये 5 राज्य, मेरे पास तो सब कुछ है, मैं क्यों दूँ। तो इनके पास 5 राज्य जो है ये बहुत बड़ा घातक सिद्ध हुआ, और आपने देखा कि लास्ट में क्या हुआ, पूरी कौरव सेना जो है वो विनाश हो गई, और बाद में लास्ट में पांडव लोगों ने ही राज किया। सिस्टमेटिकली बात अगर सिस्टमेटिकली करें तो मैं आपको कुछ बताना चाहूँगा कि मार्केट में वोलाटिलिटी होती है। जैसे कि पांडव के जर्नी में भी ऐसा ही हुआ। पांडव जैसा कि आपको पता था पांडव राजा थे, उसके बाद में पूरा राजपाट छिन जाने के बाद में उन्हें वनवास जाना पड़ा, जंगलों में जाना पड़ा, और फिर बाद में युद्ध होने के बाद में सब जब नॉर्मल हुआ
तब उन्हें वापस से वो राजपाट मिला, तो वापस से उनका राज्याभिषेक हुआ। मतलब मार्केट में वोलेटिलिटी होती रहती है, उतार चढ़ाव होते रहते हैं, तो इसमें आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। इसका एक और मैं छोटा सा एग्जांपल देना चाहूँगा कि मार्केट में आपको ना भागीरथ की तरह, गुरु भागीरथ की तरह जो है, ऋषि मुनि भागीरथ की तरह आपको जो है वो मार्केट में टिके रहना ज़रूरी है। गंगा को लाने के लिए ऋषि जी ने, मतलब भागीरथ जी ने काफ़ी टाइम, सालों साल तपस्या की, तब जाके गंगा प्रकट हुई। तो कहने का मतलब आपके पास मार्केट, आपके पास ठीक है, आपने इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, आपके पास कैश मार्जिन नहीं है अलग से, और आप फिर वो शेयर्स नीचे निकाल लेते हो और फिर बाद में आप पैसे जो है विड्रॉ कर लेते हैं, और फिर बाद में जब कोई बोलता है आपको कि नहीं यार मार्केट अब अच्छा है, तो साल भर के बाद वापस आप इन्वेस्टमेंट करते हो। यही जो होता है ना हमारा जो कंसिस्टेंसी, जो मार्केट में रहना चाहिए मुझे कंटिन्यूअसली, तो आप मार्केट को समझ पाओगे, वो आप नहीं करते। इसकी वजह से भी नुकसान होने के हमारे पास बहुत सारे चांसेस है और होते भी हैं। ठीक है, आपके पास कैश मार्जिन नहीं है, आपके पास स्टॉक पड़े, तो कुछ मत करो ना, मार्केट में बने रहो, मार्केट को देखो, मार्केट को सोच समझो। उतना टाइम है आपके पास मार्केट में स्टडी करने के लिए, पढ़ो, सीखो, और फिर आपको एक न एक दिन अच्छा खासा रिजल्ट मिलेगा। तो ये हो गई स्टेबिलिटी, जो कि मार्केट में आपको स्टेबिलिटी ज़रूरी है और मार्केट में आपको स्टेबल होना चाहिए। इमोशनलेस में क्या है, ये आप दो इमेज देख रहे हो, इसमें मैं श्री कृष्ण जी ने शिशुपाल के गर्दन काट दिए थे। क्यों? क्योंकि शिशुपाल ने स्टॉपलेस नहीं लगाया था। कहाँ स्टॉपलेस नहीं लगाया था? कृष्ण जी की उपासना करने में, उनका मजाक बनाने में, उनको गुस्सा दिलाने में, उनका तिरस्कार करने में उसने अपने ऊपर स्टॉपलेस नहीं लगाया। सेम यही चीज़ें हमारे ऊपर भी, हम भी क्या करते हैं, स्टॉक मार्केट में जो है हम स्टॉक मार्केट में स्टॉपलेस नहीं लगाते हैं। उसका रीज़न है कि हमारा भी फंड जो है वो धीरे 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 करके जो है वो ख़त्म होना शुरू हो जाता है। ऐसे ही, क्योंकि इसकी छोटी सी स्टोरी है, लाइक कृष्ण भगवान ने शिशुपाल को इसलिए इमोशनलेस, अगर इमोशनलेस रूल्स बेस की बात करूँ तो इसमें श्री कृष्ण जी ने शिशुपाल के गर्दन कट कर दिए थे। उसका रीज़न ये था कि शिशुपाल स्टॉपलेस नहीं लगाए, जो उन्होंने अपशब्द का प्रयोग किया। इमोशनलेस की बात करूँ तो इसकी एक छोटी सी ऐसी स्टोरी है कि शिशुपाल जो रहता है वो काफ़ी मतलब बदमाश किस्म का रहता है, और वो कृष्ण जी को बहुत गुस्सा दिलाता रहता है। लेकिन कृष्ण जी ने अपनी बुआ को वरदान दिया रहता है कि मैं शिशुपाल को जो है 100 गलतियों के लिए उसको कुछ नहीं करूँगा, मतलब 100 गलतियाँ जो है, 100 गलतियाँ जो है उसकी क्षमा कर दूंगा मैं। और यही होता है, एक बार राज्यसभा लगी रहती है कृष्ण की, और वहाँ पे ये पहुँच जाता है शिशुपाल। इसको तो पता है कि भाई मेरे को तो अभी कृष्ण भी कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि उसने मुझे वरदान दिया हुआ है। और वहाँ पे वो अपने सोचता है कि मैं कृष्ण के वचन को जो है तोड़ दूंगा, और ऐसा कुछ करने के इसमें वो बहुत गुस्सा दिलाने की कोशिश करता है, इनफैक्ट गुस्सा दिलाता भी है। लेकिन कृष्ण जो है उसका कोई रिप्लाई नहीं देते रहते। लास्ट में और भी अपशब्द बोलता है शिशुपाल। फिर कृष्ण भगवान उसको याद दिलाते हैं कि शिशुपाल देख, मैंने तुझे 100 गलतियां माफ़ करने का वचन दिया था, जिसमें तू 94 क्रॉस कर चुका है। यानी अभी सिर्फ तुम्हारे पास 6 गलतियां हैं, और ये 6 गलती कर लोगे उसके बाद मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। और यही होता है, वो 100 गलती को भी क्रॉस कर जाता है। और उसके बाद क्या हुआ वो आप इमेज में देख रहे हो, कृष्ण भगवान ने सुदर्शन चक्र निकाला और शिशुपाल के गर्दन काट दिए। मतलब हमारे इन्वेस्टमेंट में भी अगर स्टॉप लॉस की ज़रूरत है तो स्टॉप लॉस लगाओ। आप इमोशन में ट्रेड मत करो कि हाँ ये 100 रुपया में अगर कोई स्टॉक बाई किया है, 60 रुपया भी हो गया तो भी आप बोलते हो नहीं यहाँ से ऊपर आ जाएगा, और आप खड़े रहते हो। ऐसा अगर करोगे तो ज़्यादा से ज़्यादा नुकसान हो सकता है। इसलिए स्टॉप लॉस मार्केट में अगर आया है तो स्टॉप लॉस ज़रूरी है और उसे एक्सेप्ट करना चाहिए। ये शकुनी मामा जी है, कैरेक्टर देख के तो ही पता चल गया रहेगा। ये भी इनका जो है ना बहुत दिमाग था। महाभारत में सबसे तेज़ तर्रार माने जाते थे। इनके पास नॉलेज भी बहुत था, लेकिन नॉलेज कहाँ था और कहाँ यूज़ किया उन्होंने। उनकी जो नॉलेज थी ना वो रॉन्ग डायरेक्शन में यूज़ किया, और रॉन्ग डायरेक्शन में यूज़ करने से क्या हो गया पता है? महाभारत हो गया। आपको मैं रूमर्स की भी एक कहानी सुनाता हूँ। रूमर्स में क्या होता है, मार्केट में बहुत सारे रूमर्स आते हैं। जैसे आपने ये महाभारत में एक स्टोरी भी दिखी रहेगी कि युधिष्ठिर बोलते हैं एक बार कि अश्वत्थामा मारा गया। यानी जब गुरु द्रोणाचार्य
जब लड़ाई के लिए आते हैं तो उनको कोई शांत नहीं कर सकता था, उनको कोई परास्त नहीं कर सकता था, उनको कोई मार नहीं सकता था। उनकी एक ही कमज़ोरी थी, उनका लड़का। के लिए युधिष्ठिर सामने आके बोलते हैं कि अश्वत्थामा मारा गया, जबकि युधिष्ठिर जो है वो झूठ नहीं बोलते कभी। इसकी वजह से युधिष्ठिर जो है एक्चुअली धर्मराज है, वो कभी झूठ नहीं बोलते। इसकी वजह से जब खुद सामने से युधिष्ठिर आके बोलते हैं कि नहीं, सही बात है कि अश्वत्थामा मारा गया, और ये भी जो चीज़ है वो एक्चुअल देखा जाए तो अश्वत्थामा कौन था? हाथी था। लेकिन झूठ ना हो इसीलिए कृष्ण भगवान ने हाथी को मारने के बाद में युधिष्ठिर को बोला कि आप बोल दो ये अश्वत्थामा हाथी है, लेकिन आपको खाली बोलना है अश्वत्थामा मारा गया, आप झूठ नहीं बोल रहे हो। लेकिन ये देखा जाए तो रूमर्स ही है, और ये रूमर्स की वजह से क्या हो गया, अश्वत्थामा मारा गया। ऐसा सुनने के बाद में गुरु द्रोणाचार्य जो है वो अपने अस्त्र नीचे रख देते हैं, अस्त्र शस्त्र, और पूरा मतलब उनको कुछ लगता ही नहीं कि वो क्या है, वो पूरा बेसुध हो जाते हैं। उनको पता ही नहीं चलता है कि क्या हो गया उनके साथ में। और उधर से दुष्यंतुम जो है, बाद में दुष्यंतुम आता है और गुरु द्रोणाचार्य का वध कर देता है। कहने का मतलब कि मार्केट में बहुत सारे ऐसे रूमर्स व्हाट्सएप पे, आजकल तो व्हाट्सएप आ गया है तो इजीली रूमर्स आ जाते हैं। तो रूमर से बचना चाहिए मार्केट में, अगर आपको टिके रहना है तो रूमर से बचना चाहिए। अगर गुरु द्रोणाचार्य अगर रूमर से बचे होते तो शायद उनका ये हाल ना होता। इसमें मैं एक चीज़, आप 3 इमेज देख रहे हो। 3 इमेज में पहला है अर्जुन जो है गुरु द्रोणाचार्य जी से शिक्षा ले रहे हैं। सेकंड जो आप इमेज देख रहे हो उसमें एकलव्य गुरु द्रोणाचार्य की प्रतिमा बना के, मूर्ति बना के, और उसी मूर्ति को अपना गुरु साक्षी मान के, और वो खुद धनुर्विद्या सीख रहे हैं। इस इमेज से हमें ये शिक्षा मिलती है कि इधर बिकम एक्सपर्ट और हायर एक्सपर्ट। यानी मार्केट में आपको पैसे कमाने हैं तो ऑब्वियसली आपको या तो एक्सपर्ट बनना पड़ेगा या तो एक्सपर्ट हायर करना पड़ेगा। चॉइस इज़ योर्स। धन्यवाद। हमारे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें, और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, क्योंकि अगर बेल आइकन को दबाएं तो आपको लेटेस्ट वीडियो मिलते रहेंगे। मैंने कुछ डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए हैं जहाँ पे आप जैसे हमारे टेलीग्राम का लिंक है जहाँ पे मैं डेली मार्केट अपडेट्स देता रहता हूँ। हमारे यूट्यूब चैनल्स के भी लिंक्स उसमें है, कुछ वीडियोज़ के लिंक दिए हुए हैं। प्लस मैंने अकाउंट ओपनिंग रिलेटेड भी लिंक दिए हुए हैं। अगर आपको लगता है कि आपको अकाउंट ओपन करना है, डीमैट अकाउंट, तो आप उस लिंक पे क्लिक करके अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं।